कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक की दुनिया। आज बनने जा रहे हैं जी मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी और इतने ज़बरदस्त ये पकौड़े हैं कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो हर रोज़ बनाएंगे। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया किया बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले मैंने इसमें डाल रही हूँ जी ये कैबेज बंद गोभी। ठीक है जी, ये तकरीबन मैंने 1 प्याली ली है। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब मैंने 2 लिए थे आलू और इनको ये इस तरीके से जूलियन कट कर लिया है और बिल्कुल बारीक है, ये शामिल कर देंगे इसमें। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जी मैंने 1 ली थी बड़ी शिमला मिर्च, उसको भी बारीक बारीक काट लिया था। ये सारी सब्जियां मैंने काट के धो के रखी हुई हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जी प्याज, ये भी मैंने बारीक काट लिया था, ये लच्छों की शक्ल में मैंने काटा हुआ है। अब इसमें जाएगी जी हरी मिर्च, बारीक काट के रखी हुई है मैंने, ये इसमें चली जाएगी। ये है जी पालक, थोड़ी सी पालक इसमें शामिल करूँगी और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया। ठीक है जी, सारे मसाले ये जो जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सारी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें जाएंगे जी ड्राई मसाले। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिए के और 250 ग्राम इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी बेसन। और अब इसमें जाएंगे जी ड्राई मसाले सारे। ये जी 1/2 टीस्पून है जी पिसी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून है जी काली मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी अजवाइन। अजवाइन आपको पता है बहुत ही इसकी खुशबू मज़े की होती है और इसका टेस्ट भी अमेजिंग आता है। और ये बेसन की कोई भी चीज़ बनाए उसमें लाजमी शामिल करनी चाहिए कि ये हमारे जो हाजमे को बहुत दुरुस्त करती है और फ्राई चीज़ों में अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदा देता है। और इसमें मैंने नमक भी साथ शामिल किया है, 1 टेबलस्पून भर के नमक का। अब इसमें देखिए जी मैंने वेजिटेबल में जितनी भी वो थी पानी है इसमें बहुत ज़्यादा। अभी मैंने हाथों को अच्छी तरह से धो के अब इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी। और अभी इसमें देखिए हमने पानी शामिल नहीं किया, जितना भी इन सब्जियों में पानी है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो इसमें मैं शामिल करूँगी, लेकिन इसमें पानी बहुत कम जाएगा। ठीक है जी, अब पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। ये पकौड़े बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं और रमज़ान में तो आपको पता है जब तक दस्तरखान पे पकौड़े ना हो तो दस्तरखान की खूबसूरती कम रह जाती है। अब ये देखिए जी इसमें जस्ट मैंने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब पानी जो शामिल किया है। ये जी बैटर हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसको देखिए मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए जी मसाला जो हमारा बैटर था मुकम्मल तैयार है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, हमें ये इतनी ही चाहिए थी। इस तरीके से जब हम पकौड़े बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं तो आप इसमें इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें, नहीं तो आप इसका आमेज़ा तैयार कर लें, तो अफ्तारी से पहले आप इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए जी मैंने घी ऊपर रख दिया है। मैं घी से में बना रही हूँ, ऑयल में नहीं बना रही, क्योंकि घी में जो पकौड़े होते हैं बहुत क्रिस्पी बनते हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको मैं हाथों की मदद से ही इसमें डालती जाऊंगी। आप स्पून इस्तेमाल करना चाहिए, स्पून से भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी पकौड़े हमेशा लो टू मीडियम आंच पे बनाने चाहिए, बहुत हल्की आंच पे भी नहीं और बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं। ये देखिए जी हमारे पकौड़ों का कलर देख लें और ये इसकी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बनते हैं।
अब आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन मिलता जाए। ये देखिए जी पकौड़े हमारे बन के तैयार है। अभी हम इनके करते हैं डिश आउट। ये मैंने इमली की चटनी और साथ है जी सॉस, चिली सॉस है, इसके साथ आप खाएं। आप इसको दही की चटनी के साथ खाएं। हर तरह से बहुत सी मज़े के ये पकौड़े बन के तैयार होते हैं। ये देखिए जी इनका कलर देखें, बहुत यमी बन के रेडी हुए हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।